हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बैच लेकर आए हैं बीपीएससी 3-4.0 के लिए। इसका वैकेंसी आने वाला है, लेकिन हम इसका बैच शुरू कर दिया है क्लास 11 और 12 के लिए। 11 और 12 के लिए यह बैच हमने शुरू किया है। क्लास 11 और 12 के लिए यह बैच हम शुरू किया है बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए। बीपीएससी 3-4.0 और आगामी 5.0 के लिए, यह दोनों के लिए यह बैच आपको लाभदायक साबित होगा। तो जो भी छात्र, अगर आप बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह बैच रामबाण साबित होगा। इस बैच में हम आप लोग को एक चैप्टर बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का ही एक पार्ट था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही छोटा चैप्टर था। लेकिन जो आगामी एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीचर 3.0, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया था। और 80 क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को मैथ से क्लास 11 और 12 में। तो इसमें 100% एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन रहता है। 100% एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन रहता है। तो हम आप लोग को एनसीईआरटी और एससीईआरटी 100% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र, अगर आप टीचर 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वह यह क्लास जरूर ज्वाइन करें। और इस कोर्स का फी मात्र रखा गया है 499 रुपया। यह ऑनलाइन फी है और ऑफलाइन भी फी यही है। तो जो भी छात्र, अगर आप पटना में हो, वह ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल पर जाए, एएससी पाठशाला, इसी चैनल पर यह बैच हम शुरू किया है। तो यह जो हम बैच शुरू किया है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम आप लोग को थ्योरी के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कारण कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव आता है। जब तक आप पूरे डीप में ना पढ़ेंगे तो सही डायरेक्शन में आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। ऊपर झापर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर गहराई में जाना होगा। इसीलिए यह जो बैच हम आप लोग को शुरू किया है, फुल्ली एनसीईआरटी बुक बताएंगे और एससीईआरटी बुक पर आधारित क्वेश्चन पूछता 100%। अगर आप एग्जामिनी है तो आप 3.0 का क्वेश्चन देखिए, हूबहू एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है, लेकिन अंदर गहराई में घुस के पूछता है। इसीलिए हम यह जो बैच बताएंगे आपको, तो पूरे थ्योरी के साथ जबरदस्त, और थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन पढ़ोगे और मालूम चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा चॉइस सही होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अब सिलेबस के तहत। तो आज मैंने कहा कि हम आप लोग को बैच यहाँ शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्ट वीवीआई चैप्टर है और इससे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यानी पूरा थ्योरी जबरदस्त बता रहे हैं। अगर थ्योरी क्लियर रहे ना, तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। और हम वादा करेंगे 100% रिजल्ट की गारंटी। 100 में 80 क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को मैथ से 11-12 का, और 80 में 75+ क्वेश्चन आपसे सही बनेगा।
यह हम वादा करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको कंटिन्यू क्लास करना होगा। और यह जो हम बैच शुरू किया है, हम लोग का एक चैनल है यूट्यूब पर ASC पाठशाला, उसी चैनल पर BPSC टीचर 4.0 और आगामी 5.0 दोनों के लिए यह बैच रामबाण साबित होगा। तो आप जरूर क्लास ज्वाइन करें। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप एडमिशन लें। इस कोर्स का फी मात्र रखा गया है 499 रुपया, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों मोड में यही फी रखा गया। ऑफलाइन का बैच भी स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन का भी बैच आप लोग को यह हम दे रहे हैं। तो यह जो BPSC टीचर का जो बैच मैंने शुरू किया है, इस बैच का टाइम है रात में 8 बजे, 8 से 9। तो जरूर आप क्लास ज्वाइन करें। तो आज हम आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जबरदस्त। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बारीकी से। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते? तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते? तो आप याद करो मुन्ना, आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। तो मान लो यह एक संख्या रेखा है, बीच में 0, और 0 से अगर आगे जाओगे तो राइट, और 0 से अगर पीछे जाओगे तो लेफ्ट, आगे होगा तो प्लस और पीछे होगा तो माइनस, कहीं ना कहीं अंत होगा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। दुनिया में बहुत सा नंबर है, लेकिन जो भी नंबर होगा वह नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही होता। जैसे मान लो कि यह एक संख्या रेखा है, बीच में 0, जितने आगे +1 उतने पीछे -1, जितने आगे +2 उतने पीछे -2। इस तरह से बहुत सा नंबर हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो दुनिया में जो भी नंबर है यह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या यूज होता है, सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का यह हम आपको थ्योरी बताएंगे 2 क्लास, और 2 क्लास के बाद सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताएंगे हम आप लोग को। देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज पड़ता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में एक आता है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हो? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने दिया रियल नंबर। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते? वैसे संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर लिख सकते। और मैथ का कोई लैंग्वेज भाषा नहीं है, अपने क्षेत्रीय भाषा में आपको समझना है। और पूरे थ्योरी हम जबरदस्त बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो रियल नंबर का हिंदी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा आप कह सकते हो कि ऑल नंबर्स these are called real नंबर एक्सेप्ट का हिंदी होता छोड़कर, एक्सेप्ट इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। करा इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर से सभी संख्या वास्तविक संख्या होता है। जनरली रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। यहाँ से कहेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। यानी R बराबर यह एक सेट है 0 +-1 +-2 इस तरह से। यानी वास्तविक संख्या का परिभाषा आप समझ गए। वैसे संख्या को
वास्तविक संख्या कहा जाता जिस संख्या को आप संख्या रेखा पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर आता है एक्सेप्ट मतलब छोड़कर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग को यही चैप्टर पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर का भी और इमेजिनरी नंबर का यूज होता है। तो अब चलते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो बारीकी से ध्यान देना बाबू, बहुत ही बारीकी से हम थ्योरी बता रहे हैं आप लोग को। देखो यहाँ पर आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर किसे कहते? इमेजिनरी नंबर का हिंदी काल्पनिक संख्या। वैसे संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता वह संख्या रूट के अंदर माइनस का साइन हो, निगेटिव नंबर हो। यानी इमेजिनरी नंबर का परिभाषा आप सिंपल कह सकते हो अंदर रूट या स्क्वायर रूट। अंदर रूट का मतलब वर्गमूल। अंदर रूट निगेटिव साइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी रूट के अंदर अगर माइनस का साइन हो उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता। जैसे हम एग्जाम्पल दिया कि रूट ओवर -1, रूट ओवर -2, रूट ओवर -3, इस तरह से इतना बीच आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्लियर है बाबू? इमेजिनरी नंबर यानी रूट के अंदर अगर माइनस का साइन हो उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता। जनरली इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। यह जो हम स्मॉल आई लिया ना, इसको पढ़ा जाता एज रीड एज औता। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्मॉल आई को औता पढ़ा जाता। तो इमेजिनरी नंबर का परिभाषा क्लियर हो गया। रूट के अंदर अगर माइनस का साइन होगा उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जनरली इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट किया जाता। यहाँ तक क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि इमेजिनरी नंबर को स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। जनरली हम लोग कहेंगे यहाँ से एंड डिफाइंड एज, यानी यह परिभाषित है, संभव है। यह स्मॉल आई का मिनिमम वैल्यू रूट ओवर -1। अगर यहाँ से लोगे आई स्क्वायर तो रूट ओवर -1 का स्क्वायर। हम लोग जानते थे कि रूट ओवर ए है तो रूट का मतलब पावर हाफ। यह रूट ओवर ए है, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ तो ए का पावर 1/3 यानी क्यूब रूट। इस तरह से बढ़ते गए रूट ओवर ए। अगर यहाँ n है तो यह nth रूट यानी ए के पावर 1/n। और हम जानते थे कि कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस और पावर के रूप में होगा। तो आप पढ़ा था फार्मूला कि दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर गुना में है और बेस बराबर है तो पावर जुट जाएगा। जैसे मान लो a के पावर m गुना a के पावर n, तो इसका मान हो जाएगा a के पावर m प्लस n। a का पावर m बटे a का पावर n अगर भागा में है तो पावर घट जाएगा। a का पावर m का पावर अल्फा, तो पावर में गुना होता। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होगा। तो ये सब आप पढ़े हो इसलिए हम यह नहीं बता रहे। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अगर i का पावर 3 तो आप लिखोगे i स्क्वायर इंटू आई -1 गुना आई यानी -i। और i के पावर 4 तो आप लिख सकते हो i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर
-1 गुने -1 यानी यह हो गया -1 का पावर 2। और एक चीज आप जानते थे यहाँ पर कि अगर -1 का पावर अगर सम संख्या है तो +1 होगा, और -1 का पावर 3 विषम संख्या है तो -1 होगा। याद रखना होगा कि निगेटिव का पावर अगर इवेन होगा तो प्लस होगा, निगेटिव का पावर ऑड होगा तो माइनस होगा। ऑड इवेन समझ रहे ना, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते? वैसे संख्या को सम संख्या कहते जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, 2 से पूरी भाग न लगे तो विषम संख्या। यानी रिमाइंडर 0 बचे 2 से डिवाइड करने के बाद तो वह सम संख्या, और रिमाइंडर 0 न बचे, कोई ना कोई वैल्यू बचे तो वह विषम संख्या। तो यहाँ से क्या हो गया, -1 के पावर 2 यानी +1। तो यह 4 गो टर्म्स अगर आप यहाँ पर याद रखते हो तो आई का कतनो पावर रहे आप उसका मान निकाल सकते हो। तो आई का वैल्यू √(-1), आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई का पावर 3 -i, और आई के पावर 4 = 1। इससे निष्कर्ष निकल गया कि अगर आई का पावर 4 का मल्टीपुल होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, n बिलोंग्स एनी इंटीजर। यानी आपको याद रखना मुन्ना कि आई का पावर अगर 4 का मल्टीपुल हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आप इमेजिनरी नंबर भी सीख गए। इससे निष्कर्ष निकला कि आई का कतनो पावर रहे आप उसका मान निकाल सकते हो। आई का कतनो पावर रहे आप उसका मान निकाल सकते हो। जैसे यहाँ कह रहा है कि आई का पावर 5, तो आप लिखेंगे आई के पावर 4 गुने आई यानी 1 गुने आई यानी आई। क्या है, 1 से किसी संख्या में गुना करोगे दैट संख्या, तो ज्यादा अच्छा रहे कि 1 के 4 में लाने का, और आई का पावर 4 = 1। जैसे मान लिया यहाँ कि आई का पावर 6 है तो आई के पावर 4 × i², तो 1 गुने -1 यानी -1। आई का पावर 7 तो आप लिख सकते हो आई के पावर 4 × आई का पावर 3, तो 1 गुने -i यानी -i। अगर आई का पावर 8 है तो आई के पावर 4 और आई के पावर 4 यानी आई के पावर 4 का होल स्क्वायर। आई के पावर 4 1 का पावर 2, 1 का कुछ पावर 1 होगा। इससे निष्कर्ष निकल गया मुन्ना कि यहाँ 8 भी 4 का मल्टीपुल है, तो आई का पावर 4 का मल्टीपुल रहे तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्लियर है? अब यहाँ से कह रहा कि मान लो आई का पावर है 171। आई का पावर बहुत बड़ा पद है, उसका मान कैसे निकालोगे? तो मान लो यह छोटा सा वैल्यू है तो आप इस तरह से निकाल लिया। अगर आई का पावर बहुत बड़ा पद है तो थोड़ा हम यहाँ पर रफ करते, बनाने का यह तरीका है। देखो आई का पावर है कितना, 171। तो आई का जो भी पावर है इसको 4 से डिवाइड करो। अब भाग तो जानते होंगे डिवीजन, तो बताओ इसमें इससे भागा देंगे तो 4 मतलब में 4 चौका 16, 1 बचा, फिर 1 उतर जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ बचेगा 3। तो हम जानते थे भाजक भागफल शेष पर, तो इसको कहा जाता रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता शेष फल, इसको कहते हम लोग क्वोशिएंट। क्वोशिएंट तो बताओ आप पढ़े थे ना, यह 171 है तो ये 171 को आप लिख सकते हो 4 गुने क्वोशिएंट यानी 4 गुने 42 प्लस जो रिमाइंडर बच गया 3। तो मेरा कहने का मतलब इस तरह से आप डिवाइड कर लेना अगर आई का पावर बहुत बड़ा पद है तो। अब क्या करते बउआ, तो हम इसको लिख सकते थे यहाँ पर आई का पावर 4 और यहाँ जो क्वोशिएंट बचेगा 42 और आई का पावर जो रिमाइंडर बच गया 3।
तो i का पावर 4 1, 1 का कुछ हो पावर 1 और i के पावर q माइनस आई यानी माइनस है, यानी i का पावर अगर 171 है तो उसका वैल्यू माइनस आई हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि i का बहुत बड़ा पावर है और उसका मान अगर पूछ रहा है तो जो भी पावर होगा उसमें 4 से डिवाइड करो और जो शेषफल बचेगा यही i का पावर चढ़ा देना और जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, अगर हम 4 से भागा किए किसी भी संख्या में तो जो भी शेषफल बचेगा 4 से कम होगा यानी 0 होगा, 0 से बड़ा होगा यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा। जिससे भी भागा करोगे ना उससे 1 कम आएगा। अगर 4 होता तो फिर पूरा पूरी भाग लग जाता। इसीलिए अगर 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 और 3 के बीच में होगा। 0 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4 नहीं हो सकता। तो यहां से क्लियर है, क्वेश्चन आएगा कि अगर i का बहुत बड़ा पावर है और उसका मान पूछ रहा है तो आप 4 से डिवाइड कर देना, जो शेषफल बचेगा वही i का पावर चढ़ा देना और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि i का कितनो पावर आप उसका मान निकाल सकते हो। अगर i का पावर नेगेटिव है तब भी आप मान निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने पढ़ा था 1 का पावर, आपने पढ़ा था यहाँ पर घातांक करने से 1 का पावर -1 तो 1/a, 1 का पावर -m तो 1/a का पावर m लिख सकते हो। तो मान लो यहाँ पर i का पावर -1 तो 1/i, या तो इसको परिमेयीकरण कर दो या बताओ ये 1 है या i है तो 1 की जगह लिख सकते हो i के पावर 4/i, एगो i कैंसिल तो i का पावर 3 यानी -i। यानी आपको यहाँ पर नोट में याद रखना, सवाल में हम बड़ा इसका यूज करेंगे। अगर मान लो यह 1/i है, अगर नीचे में i है इसको ऊपर ले जाओगे तो -i, प्लस रहे तो इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ ला दो तो 1/-i यानी +i होगा। तो आप याद रखेंगे अगर नीचे में i है अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से कहा मैंने कि i का पावर अगर -2 है तो 1/i², तो 1/-1 यानी -1। क्लियर है? अगर i का पावर है -29 तो इसको लिखे 1/i के पावर 29। अब बताओ 29 है तो 29 में 4 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 तो आप लिखेंगे 1/i के पावर 4 का पावर 7 इंटू i का पावर 1 यानी इसका वैल्यू 1/i। और अभी मैंने बताया 1/i का वैल्यू -i। तो मेरा कहने का मतलब कि i का कितनो पावर रहे आप उसका मान निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ पर कह रहा मुन्ना कॉम्प्लेक्स नंबर, यह जो बैच हम दे रहे हैं आप लोग को ऑनलाइन, लेकिन पूर्णतः ऑफलाइन के जैसा बता रहे हैं, पूरे थ्योरी के साथ। आप बीपीएससी टीचर 3.0 या 2.0 का एग्जाम हुआ है, आप उसका क्वेश्चन देख सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो बहुत गहराई में जाके पूछता है, अगर ऊपर झापर पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा,
जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तो आप आसानी से सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो पूरा आपको डीप में पढ़ना होगा। देखिए ना क्वेश्चन कितना गहराई में पूछता है, क्वेश्चन अंदर घुस के पूछता है क्वेश्चन। इसलिए यह जो बैच हम शुरू किया है आप लोग को, तो पूरे थ्योरी के साथ बताने का प्रयास करेंगे, और थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कह रहा बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? तो अभी मैंने कहा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का जो मिक्स होगा उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा हम लोग सिंपल लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई भी संख्या अगर x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यहाँ x और y दोनों रियल नंबर है, कहेंगे व्हेयर x एंड y आर द रियल नंबर। x और y दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन यह x रियल पार्ट कहेंगे, बट x इज द रियल पार्ट एंड i के साथ है y, तो i का गुणक कोफिशिएंट y, तो एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। ध्यान देना बाबू, x और y दोनों वास्तविक संख्या है, लेकिन कोई भी संख्या अगर x प्लस आई वाई के रूप में लिखा गया है तो यह x हो गया रियल पार्ट और y हो गया इमेजिनरी पार्ट। यानी कोई भी संख्या अगर x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। यहाँ पर x और y दोनों रियल नंबर है, देखिए x इज द रियल पार्ट और y इज द इमेजिनरी पार्ट। बारी से ध्यान दीजिएगा। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z या कैपिटल C, लेकिन ज़्यादा यूजफुल होता है कैपिटल Z। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट किया जाता। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल दिया कि 2 + 3i माइनस 2 + 3i 1 - √3i माइनस x माइनस आई वाई, इतना किसी फॉर्म में इतना दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यह सब क्या है बाबू? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई भी संख्या अगर x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाए उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल Z से डिनोट किया जाता। जैसे हम यहाँ से दिया आप लोग को कि लेट Z बराबर है x प्लस आई वाई, कहेगा ना यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा R मतलब रियल पार्ट ऑफ Z और I का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। यह जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, यह x हो गया रियल पार्ट और y मतलब I का गुणक y हो गया इमेजिनरी पार्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ से कि लेट Z बराबर है -2 + 3i,
तो -2 और 3 दोनों रियल नंबर है, लेकिन -2 हो गया रियल पार्ट और 3 हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो कोई पूछ देगा आप लोग को रियल पार्ट ऑफ जेड, तो -2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो हो जाएगा 3। यहां तक क्लियर है। एक हम लोग यहाँ जानते थे ऑर्डर पेयर, पढ़ेंगे सेट थ्योरी में। ऑर्डर पेयर का मतलब नियामक, तो ऑर्डर पेयर का मतलब x, y, दिस इज द ऑर्डर पेयर। तो x हो गया पहला नियामक और y हो गया दूसरा नियामक। तो आप यहाँ से कह सकते हो इन अदर वर्ड्स, दूसरे भाषा में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। जैसे मान लिया यहाँ से कि लेट z बराबर x प्लस आई वाई बी द एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखोगे एज रिटेन एज ऑर्डर पेयर, जब ऑर्डर पेयर में लिखोगे ना, यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी रियल पार्ट हो गया इसका x और y। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। क्वेश्चन ऐसा भी आता है। जैसे अब इसे मालूम चल गया कि अगर यह 3 प्लस 5 आई है, इसको ऑर्डर पेयर में 3, 5 लिख सकते। अगर मान लो यहाँ पर है -3 -7 आई, तो आप इसको लिखेंगे -3, -7। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो, नियामक के रूप में लिख सकते हो। इससे निष्कर्ष निकला जब हम इसको अगर इतना लिख सकते तो क्या इसको इतना नहीं लिख सकते। मान लो कहीं भी अगर दिया हुआ है आपका कि -7, 3, तो आप इसको लिख सकते हो मुन्ना -7 प्लस 3 आई। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। और एक चीज याद रखिएगा नोट में, सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं हो सकता है। यह सब कॉन्सेप्ट है, पूरे डीप में हम बताएंगे आपको। और कोई भी चैप्टर अगर हम बताएंगे आपको तो उस चैप्टर का पूरे निचोड़ थ्योरी जबरदस्त बताएंगे। और थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो सही डायरेक्शन में। इसलिए हम कह रहे हैं 100% रिजल्ट का गारंटी। मैथ में 100% आप मार्क्स ला सकते हो, कारण कि मैथ दुनिया का सबसे इजी विषय है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और हम प्रयास करेंगे उस अंदाज में बताने का। अपने यहाँ बहुत सा टाइप्स का बैच स्टार्ट है। जैसे हम अभी बैच शुरू किया है एक क्रैश कोर्स जो 12 का एग्जामिनी होगा, उसके लिए वह बैच रामबाण साबित होगा। यही चैनल है हम लोग का ASC पाठशाला। उसी चैनल पर हमने 12 का क्रैश कोर्स शुरू किया है। इसी चैनल पर हमने BPSC टीचर 4.0 और आगामी 5.0 के लिए दोनों के लिए यह बैच रामबाण साबित होगा। तो यह भी बैच हमने शुरू किया। इसी चैनल पर हम शुरू किया है बैच जो चल भी रहा है BSc मैथ पार्ट 1 और पार्ट 2 का बैच। एक हमारा पुराना चैनल है BSc मैथ विथ राम बाबू सर। उस चैनल पर अभी MSc का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, मास्टर डिग्री ऑफ साइंस यानी MSc का बैच भी शुरू है मेरे यहाँ। मैथ के साथ साथ बहुत सा कोर्स, बहुत सा विषय का ऑनलाइन क्लास मेरे यहाँ चल रहा है। तो जिसको जिस रूप में पढ़ना हो, जिसको जो भी विषय पढ़ना है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हो। और यह कोर्स का फी मिनिमम रखा गया है मेरे यहाँ। सबसे कम फी में बेहतर पढ़ाई मिलेगा आपको और 100% रिजल्ट का गारंटी। तो रिजल्ट का गारंटी इसका मतलब एग्जाम में तो आपको बैठना है,
तो मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना होगा। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हो तो कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करना होगा, कारण ऊपर झापर पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा, पूरे डीप में पढ़ना होगा। इसलिए हम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे आप लोग को। जैसे अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया है, इससे पहले हम शुरू किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे से पढ़ते आ रहे थे। लेकिन हम जो 5 क्लास पढ़ाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह 5 क्लास में इस बार भी बीपीएससी टीचर 3.0 में 3 क्वेश्चन था और हूबहू क्वेश्चन मैंने बताया था। लेकिन मैथ है भैया, जब आप थ्योरी जानोगे तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, और मैथ है बहुत होगा तो डिजिट चेंज हो सकता, अंक चेंज हो सकता। लेकिन जब अंक चेंज करे या कुछ चेंज करे, जब आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो आसानी से आप सही डायरेक्शन में क्वेश्चन बना पाओगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि थ्योरी जबरदस्त पढ़ाएंगे और थ्योरी क्लियर रहे तो आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। यह जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किया है, 2 क्लास हम आप लोग को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करेंगे, और यह असाइनमेंट भी मिलेगा। चैप्टर बाय हम टेस्ट भी लेते हैं, जो टेस्ट एवरी संडे होता है, संडे संडे टेस्ट लेंगे और टेस्ट का डिस्कशन भी करेंगे आप लोग को कि इस क्वेश्चन का यही आंसर काहे होगा, यू वाला काहे नहीं होगा। जब तक आपको थ्योरी क्लियर न रहेगा तो आसानी से सही डायरेक्शन में क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसलिए बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक खरीद लो, कारण बीपीएससी में एनसीईआरटी बुक का ही 100% क्वेश्चन है, लेकिन पूरे डीप में गहराई में जाके पूछता है। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा। और एक हम स्टेट का भी बैच शुरू किया है, और स्टेट 11, 12, लेकिन 100% सिलेबस है बीएससी का। लेकिन पहले आपको स्टेट पास करना होगा, उसके बाद ही आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हो और भविष्य का आप टीचर बन सकते हो। और बहुत ही आसान है टीचर बनना, अगर आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी है तो। लेकिन हम भरसक प्रयास करेंगे एज ए टीचर के नाते कि हम अपने से आपको बेहतर बता दें। और यह जो मेरा क्लास ज्वाइन करोगे आप या क्लास करेंगे, तो मेरे क्लास में कोई शायरी गाना चुटकुला नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी। और जब हम शायरी चुटकुला मारेंगे तब आप मेरा क्लास ज्वाइन करोगे या मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करोगे। लेकिन मेरे क्लास में कोई शायरी गाना चुटकुला नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी और हर एक बात में दम होगा। इसलिए थोड़ा बारीकी से मेहनत करेंगे हम लोग। देखो क्या कह रहा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो, तो अगर ऑर्डर पेयर में भी है तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ गए। सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं हो सकता। आप याद रखेंगे, जैसे मान लो यह 2 है तो 2 को आप 2 + i × 0 लिख सकते हो। लेकिन अगर 2i है तो आप इसको 2 या -2 या 1/2 नहीं लिख सकते हो। यानी आपको याद रखना होगा कि सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर नहीं होगा। एक चीज और आपको बारीकी से याद रखना होगा कि आप रियल नंबर को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को संख्या रेखा पर आप नहीं लिख सकते हो। यानी आपको याद रखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। यानी यहां से आप याद रखेंगे, हम नोट में लिखा देते हैं बुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर does not obey
इन इक्वालिटी, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन इक्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। कहने का सेंस, अगर यह 7 ग्रेटर देन 3 तो यह सही है, लेकिन कोई कहेगा ना कि 7 + 2i बड़ा है 3 + 2i से, तो यह फॉल्स हो जाएगा, यह होबे नहीं करेगा। कारण जब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हो तो आप नहीं कह सकते हो कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है। इसलिए आपको यहाँ से मैंने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट ओबे इन इक्वालिटी, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन इक्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। आप याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर आप सीख गए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता। अब यहाँ पर है कुछ कॉन्सेप्ट बाबू, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी बीजगणितीय कॉम्प्लेक्स नंबर। बीजगणितीय का मतलब हुआ ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऑपरेशन का मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग। 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो अगले क्लास में हम आपको लेकर आएंगे ऑपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी पूरे थ्योरी जबरदस्त। प्रयास करेंगे कि 1 से 2 क्लास में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले हम थ्योरी बता दें और सभी टाइप्स का क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आप जरूर जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीचर 3.0 2.0 उसका क्वेश्चन आप जरूर निकाल लेंगे गूगल से और देखेंगे क्वेश्चन कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता, उससे आइडिया मिलेगा आप लोग को। लेकिन यह जो बैच हम शुरू किया है बीपीएससी टीचर 4.0 और आगामी 5.0 के लिए सभी के लिए यह बैच रामबाण साबित होगा और 100% रिजल्ट का गारंटी, 100% रिजल्ट का गारंटी। 80 में 75+ नंबर आएगा हम लोग को। और इसके साथ साथ हम स्टेट का भी बैच शुरू किया, मतलब बहुत सा टाइप्स का, जिसको जो भी कोर्स अगर लेना हो तो नंबर दिया गया उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। एक बार फिर से हम बोल दें आपको, हम लोग का जो एक नया चैनल है एएससी पाठशाला, उसी चैनल पर यह बैच हम शुरू किया है ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। जो भी छात्र है जिस मोड में आप क्लास करना चाहते हो आप क्लास कर सकते हो, लेकिन यह ऑनलाइन क्लास भी पूर्णतः ऑफलाइन के जैसा ही बताया जाएगा। आप घर बैठे आप ऑफलाइन का मजा ले सकते हो मेरे साथ जुड़कर और रिजल्ट का 100% गारंटी। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक जय हिंद, जय भारत।